उत्तर प्रदेश लोकसभा में सबसे ज़्यादा 80 सांसद भेजता है। यहाँ की कई सीटें ऐसी हैं जहाँ बेहद दिलचस्प मुकाबला होता है। कई सीटें ऐसी हैं जो बहुत चर्चित रहती हैं। एक ऐसी सीट है लखनऊ, जो बीते कई चुनावों से सबसे ज़्यादा चर्चित सीटों में शामिल रही है और उसका कारण है कि लगातार 5 बार यहाँ से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जीते। बीते 2 बार से यहाँ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जीत रहे हैं। राजनाथ सिंह यहाँ से मौजूदा सांसद हैं और एक बार फिर यहाँ से मैदान में हैं, जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश में है और उनका मुकाबला इस बार सपा के रविदास मेहरोत्रा से है। रविदास मेहरोत्रा को सपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अब अगर हम बात करें कि इस सीट का कैसा समीकरण है, तो हम अपने विशेष कार्यक्रम जो कि सीट का समीकरण है उसमें हम बात करते हैं आज इसी सीट की। इस सीट के बारे में राजनाथ सिंह से पहले यहाँ से कौन कौन से चेहरे जीत चुके, लखनऊ सीट का चुनावी इतिहास क्या कहता है, इस सीट पर कब किसे जीत मिली, 2019 के चुनाव में राजनाथ सिंह की जीत कितनी बड़ी थी, उसके पहले के चुनाव में जो चेहरे यहाँ से जीते वो कौन से चेहरे थे, सपा, भाजपा, कांग्रेस ये कब कब यहाँ से जीते हैं, कौन सा दल ऐसा है जिसे यहाँ कभी जीत नहीं मिली है लेकिन इस बार शायद मुकाबले में दिखाई दे आपको, बसपा एक और पार्टी, उसका यहाँ पर किस तरह का इतिहास है, ये सब हम आइए जान लेते हैं इस सीट के समीकरण से। इस सीट की बात कर रहे हैं हम लखनऊ सीट की। लखनऊ वो सीट जहाँ पर प्रधानमंत्री हुए, जहाँ से रक्षा मंत्री आते हैं। इस सीट के अगर सियासी इतिहास की बात करते हैं तो शुरुआत से शुरू करें तो 51-52 का जो पहला चुनाव था, उस चुनाव में लखनऊ नाम की कोई सीट नहीं थी। उस वक्त 2 सीटें हुआ करती थी, लखनऊ की लखनऊ जिला और बाराबंकी जिला की एक सीट और लखनऊ जिला मध्य नाम की एक सीट, जिसका अधिकांश हिस्सा अब लखनऊ सीट पर आता है। उस वक्त जो चुनाव हुआ लखनऊ जिला मध्य सीट पर, वो जो चुनाव था उसे विजय लक्ष्मी पंडित ने जीता था, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थी। विजय लक्ष्मी पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। पहली बार लखनऊ से वो जीतकर सांसद बनी, लखनऊ जिला मध्य सीट जो थी वहाँ से। लखनऊ जिला बाराबंकी की बात करें तो वहाँ से गंगा देवी जीती थी। साल 1954 में जो उपचुनाव होता है वहाँ से जीतती हैं शिवराजवती नेहरू, जो कि नेहरू परिवार से संबंधित थी। पंडित नेहरू के परिवार से आते थे डॉक्टर किशन लाल नेहरू, उनकी ये पत्नी थी। शिवराजवती का नाम याद रखिएगा क्योंकि आगे एक बेहद दिलचस्प किस्सा इससे जुड़ा हुआ आपको सुनाएंगे कि शिवराजवती का जो परिवार है कैसे आगे चल के नेहरू गांधी परिवार से आने संबंधित जो शिवराजवती थी उन्हीं का परिवार कांग्रेस की हार की वजह बनता है। आ जाते हैं 1957 में। साल 1957 का चुनाव होता है। लखनऊ सीट अस्तित्व में आती है लखनऊ के नाम से, जो कि आज की लखनऊ सीट है। लखनऊ नाम की लोकसभा सीट अस्तित्व में आती है। मुकाबला पहली बार था लेकिन बेहद दिलचस्प था। जनसंघ के उम्मीदवार थे अटल बिहारी वाजपेयी। कांग्रेस की तरफ से पुलिन बिहारी बनर्जी जीतते हैं। यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी को हार मिलती है। 12,485 वोटों से वो हार जाते हैं। अपना पहला चुनाव लखनऊ से हार जाते हैं अटल बिहारी। 1962 आता है। एक बार फिर अटल जी जनसंघ के उम्मीदवार होते हैं लेकिन कांग्रेस एक बार फिर यहाँ से भारी पड़ती है। हालांकि चेहरा बदला हुआ होता है। वी.के. धवन यहाँ से जीतते हैं। 30,017 वोट से वो अटल बिहारी वाजपेयी को हराते हैं। साल 1967 लोकसभा चुनाव फिर से होते हैं। इस बार लखनऊ की सीट कांग्रेस के हाथ से चली जाती है। लखनऊ सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिलती है। ये निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं आनंद नारायण मुल्ला। कांग्रेस के वी.आर. मोहन को 20,972 वोटों से वो हरा देते हैं। राजनीति में आने से पहले आनंद नारायण मुल्ला एक वकील और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज भी रह चुके थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के सीनियर जज की भूमिका वो निभा चुके थे। उनकी ज़्यादा ख्याति वकील और जज से ज़्यादा एक साहित्यकार के रूप में थी। उर्दू के वो कवि थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें मिल चुका था। आनंद नारायण मुल्ला के पिता थे पंडित जगत नारायण मुल्ला। कश्मीरी पंडित परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले जगत नारायण मुल्ला का आज़ादी के वक्त भी एक बड़ा रुतबा था। उत्तर प्रदेश, जिसे उस वक्त यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, उसके एक वो जाने माने वकील हुआ करते थे। कई मामलों में उस वक्त वो अंग्रेज सरकार का भी पक्ष रखते थे। मशहूर काकोरी कांड जो 1925 में हुआ था,
उसमें अंग्रेजों के वकील जगत नारायण मुल्ला ही थे। अंग्रेजों के पक्ष रखा था उन्होंने। वही काकोरी कांड जिसमें हमारे कई क्रांतिकारियों को फांसी हुई, एक मशहूर कांड था अपने आप में, जिसमें कि अंग्रेजों का खजाना हमारे क्रांतिकारियों ने लूटा था एक निर्णायक आज़ादी की लड़ाई के लिए। उस वक्त के जो वकील थे, एक और वकील थे मोतीलाल नेहरू, उनसे जगत नारायण का बेहद करीबी संबंध था और जगत नारायण की बेटी शिवराजवती की शादी नेहरू परिवार से संबंध रखने वाले किशन लाल नेहरू से थे। ये वही शिवराजवती हैं जो 1954 के उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जीती थी। 1954 के उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जीतने वाली शिवराजवती के भाई आनंद नारायण लखनऊ सीट पर कांग्रेस की पहली हार की वजह बने थे। यही आनंद नारायण बाद में 1972 में राज्यसभा पहुंचते हैं, वो भी कांग्रेस के टिकट से, और 6 साल तक वो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद भी रहते हैं। साल आता है 1971, एक बार फिर से लोकसभा के चुनाव होते हैं। ये पहले चुनाव होते हैं जब लोकसभा के साथ साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव नहीं हो रहे थे। इंदिरा गांधी ने फैसला लिया था समय से पहले चुनाव में जाने का। कांग्रेस के अंदर जो उन्होंने खुद बगावत की थी, एक नई कांग्रेस बनाई थी, कांग्रेस आर। उस कांग्रेस आर की तरफ से नेहरू गांधी परिवार से संबंध रखने वाली शीला कौल उम्मीदवार होती हैं। शीला कौल के पति कमला नेहरू के भाई थे, यानी शीला कौल इंदिरा की मामी थी। एक और नेहरू गांधी परिवार से संबंध रखने वाला सदस्य यहाँ से कांग्रेस के टिकट पर मैदान में होता है और वो सदस्य शीला कौल होती हैं। 1971 का ये चुनाव कांग्रेस यहाँ से वापसी करती है और जीत दर्ज करती है। पुरुषोत्तम दास को हरा देती हैं शीला कौल। 1,19,201 वोटों से वो जीत दर्ज करती हैं और सांसद बनती है। ये वही शीला कौल हैं जो बाद में रायबरेली से भी सांसद बनती हैं, रायबरेली लोकसभा से भी संसद पहुंचती हैं। साल 1977 एक बार फिर चुनाव की तारीखें आती हैं, चुनाव होते हैं एक लंबे वक्त के बाद, आपातकाल के बाद के चुनाव, और वही हश्र होता है यहाँ पर भी कांग्रेस का जो देश की अधिकांश सीटों पर हुआ। 1977 के चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस को यहाँ से हार झेलनी पड़ती है। लोक दल के नेता हेमवती नंदन बहुगुणा यहाँ से जीतते हैं। कांग्रेस की शीला कौल को वो 1,65,345 वोट के बड़े अंतर से हरा देते हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। ये वही बहुगुणा हैं जिनकी बेटी रीता बहुगुणा जोशी बाद में लखनऊ जिले की ही लखनऊ कैंट, जो कि लखनऊ लोकसभा के अंदर ही आती है विधानसभा, उस विधानसभा से 2012 में कांग्रेस की विधायक बनती हैं। 2017 में वो कांग्रेस के टिकट पर नहीं बल्कि भाजपा के टिकट पर यहाँ से जीतती हैं। और इनके बीच में एक 2014 भी आता है, तब वो लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं और उस लोकसभा के चुनाव में रीता बहुगुणा जोशी न तो कांग्रेस की न तो भाजपा की बल्कि सपा की उम्मीदवार थीं। हालांकि उस लोकसभा की बात हम आगे चलकर करेंगे। फिलहाल की अगर हम बात करें तो रीता बहुगुणा जोशी इस वक्त इलाहाबाद लोकसभा सीट से सांसद हैं। आइए अपने किस्से को आगे ले चलते हैं, अगले चुनाव की तरफ चलते हैं। साल 1980 का चुनाव, लोकसभा में एक बार फिर से जबरदस्त वापसी होती है कांग्रेस की। जिस तरह से जबरदस्त वापसी इंदिरा करती हैं, फिर से प्रधानमंत्री बनती हैं, उसी तरह से लखनऊ की सीट पर भी कांग्रेस की वापसी होती है। कांग्रेस की शीला कौल एक बार फिर से यहाँ से जीतती हैं। जनता पार्टी के महमूद बट को वो 30,382 वोटों से हरा देती हैं। 1984 सहानुभूति की लहर, कांग्रेस एक बार फिर यहाँ जीतती है। शीला कौल ही उम्मीदवार होती हैं और इस बार वो लोक दल के मोहम्मद यूनिस सलीम को 1,22,120 वोटों से हराती हैं। 1989 का चुनाव, और कांग्रेस जिस तरह से देश की कई सीटें उसको गंवानी पड़ती हैं, कांग्रेस को हार मिलती है, उसी तरह का ट्रेंड लखनऊ में भी दिखाई देता है। लखनऊ से कांग्रेस हारती है। शायद अब ये कांग्रेस के लिए मुश्किल दौर की शुरुआत है। कांग्रेस का यहाँ से लखनऊ के साथ साथ देश की कई सीटों से कांग्रेस, और ख़ासतौर से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो जिस तरह से 1989 के बाद कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी खबरें नहीं आती हैं, लखनऊ सीट उनमें से एक है जहां से 89 के बाद कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं आती है। 1989 का चुनाव कांग्रेस यहां से हारती है। मानधाता सिंह जो कि जनता दल के उम्मीदवार थे, वो यहां से जीतते हैं। कांग्रेस के दाऊ जी को वो 15,296 वोटों से हरा देते हैं।
ये वही चुनाव था जब कांग्रेस की शीला कौल, जो कि लगातार यहाँ से जीत रही थी, एक चुनाव को अगर छोड़ दें तो बीच का 77 का, वो शीला कौल रायबरेली से कांग्रेस के उम्मीदवार बनती हैं। शीला 1989 में रायबरेली सीट से जीतने में सफल रहती हैं। 91 में भी वो रायबरेली से सांसद चुनी जाती हैं, संसद पहुंचती हैं। 96 में उनके बेटे रायबरेली से लड़ते हैं लेकिन हार जाते हैं, वापस लखनऊ आ जाते हैं। 1989 के चुनाव में कांग्रेस की हार होती है। 1991 का चुनाव आता है, 2 साल बाद ही जो चुनाव होते हैं, उन चुनावों में यहाँ से एक बार फिर 29 साल बाद अटल बिहारी वाजपेयी उम्मीदवार होते हैं। वो उम्मीदवार होते हैं भारतीय जनता पार्टी के, और चेहरा होते हैं वो बहुत बड़े चेहरे के तौर पर बीजेपी उन्हें यहाँ से पेश करती है। 29 साल बाद लखनऊ की सियासत में वापस आए अटल। पिछली 2 हारों का, जो कि 57 में और 62 में उन्हें मिली थी जनसंघ के टिकट पर जब वो चुनाव लड़े थे, उन दोनों हारों का वापसी करते हैं, बदला लेते हैं एक तरह से। 1991 का जो चुनाव होता है उसमें एक तरह से वापसी करते हैं। लगातार 2 बार की हार के बाद 29 साल बाद यहाँ से चुनाव लड़ रहे अटल बिहारी वाजपेयी जीत दर्ज करते हैं। कांग्रेस के रंजीत सिंह को वो 1,17,303 वोट के बहुत बड़े अंतर से हरा देते हैं। 1991 का ये चुनाव है, और इसके बाद 2019 तक के जो चुनाव हैं वो जब आप देखेंगे तो इन चुनावों में अटल जी की छाप है, अटल बिहारी वाजपेयी की छाप है, और बीजेपी की एक बहुत बड़े गढ़ के रूप में लखनऊ सीट बनती हुई दिखाई देती है। साल आता है 1996, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उस वक्त के तत्कालीन सांसद अटल बिहारी वाजपेयी उम्मीदवार होते हैं। उनके सामने होते हैं अभिनेता राज बब्बर समाजवादी पार्टी की तरफ से। इस बार भी बीजेपी के पक्ष में नतीजे आते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी को जीत मिलती है। इस जीत के बाद, और ये जीत बहुत बड़ी होती है, 1,17,303 वोट से वो जीतते हैं। इस जीत के बाद 16 मई 1996 वो तारीख आती है जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, देश के प्रधानमंत्री पद की वो शपथ लेते हैं। लेकिन महज 13 दिनों बाद उनकी सरकार गिर जाती है। इसके बाद 2 साल के भीतर देश 2 और प्रधानमंत्री देखता है, लेकिन लोकसभा का कार्यकाल पूरा नहीं हो पाता है। 1998 आते आते नए सिरे से चुनाव होते हैं। 1998 के चुनाव में भी लखनऊ सीट से भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा, तत्कालीन यहाँ के सांसद अटल बिहारी वाजपेयी उतरते हैं, जीत दर्ज करते हैं, जीत की हैट्रिक लगाते हैं। 1998 में वाजपेयी को चुनौती देते हैं मुजफ्फर अली, सपा के उम्मीदवार होते हैं, लेकिन इस बार उनकी जीत का अंतर पिछली बार से भी बड़ा होता है। 2,16,263 वोटों से अटल बिहारी वाजपेयी जीत जाते हैं। जीत के बाद एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं। पिछली बार 13 दिन के बाद सरकार गिरती है, इस बार ये सरकार 13 महीने चलती है। 13 महीने के बाद ये सरकार गिरती है, नए सिरे से चुनाव होते हैं साल 1999 में, और इन चुनावों में एक बार फिर लखनऊ से अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के उम्मीदवार होते हैं। चौथी बार उम्मीदवार होते हैं और चौथी बार जीतते हैं। इस बार डॉक्टर कर्ण सिंह, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनको 1,23,624 वोटों से हराते हैं, और जीत के बाद 13 अक्टूबर 1999 को एक बार फिर तीसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं। साल 2004 आता है, अटल बिहारी वाजपेयी एक बार फिर से यहाँ से उम्मीदवार होते हैं, जीतते हैं। हालांकि उनकी पार्टी सत्ता से बाहर हो जाती है और यूपीए की सरकार बनती है, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। 5वीं बार यहाँ से जीते अटल बिहारी वाजपेयी, जो यहाँ से सपा के मधु गुप्ता को 2,18,375 वोटों से उन्होंने हराया था। इसके बाद लखनऊ और अटल बिहारी वाजपेयी का जो रिश्ता होता है, एक तरह से यहाँ से एक अल्प विराम लगता है। लखनऊ से 2009 में जब चुनाव होते हैं तो भाजपा की तरफ से लालजी टंडन उम्मीदवार होते हैं, और लालजी टंडन उस परंपरा को, जो अटल जी लगातार 5 बार यहाँ से जीते थे, उसको कायम रखते हैं। छठी बार भी यहाँ से अटल जी की जगह उतरे टंडन, जीतते हैं, और छठी बार यहाँ से भाजपा को जीत मिलती है। टंडन कांग्रेस की तरफ से उतरी रीता बहुगुणा जोशी को 40,901 वोटों से हरा देते हैं। साल 2014 ये वो चुनाव था जहां पर 80 में से 71 सीटें भाजपा जीती थी, और इन 71 में से एक सीट लखनऊ भी थी।
लखनऊ से उस वक्त भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह उम्मीदवार बनते हैं और वो जीत दर्ज करते हैं। सपा की तरफ से उतरी रीता बहुगुणा जोशी को वो 2,72,749 वोटों के बड़े अंतर से हरा देते हैं। 2019 में एक बार फिर से लोकसभा के चुनावों में भाजपा की तरफ से राजनाथ सिंह ही उम्मीदवार होते हैं। लगातार दूसरी बार राजनाथ सिंह को भाजपा यहां से उम्मीदवार बनाती है। लगातार दूसरी बार वो यहां से जीत दर्ज करते हैं। इस बार उनके सामने सपा की तरफ से पूनम सिन्हा उम्मीदवार होती हैं। पूनम सिन्हा अभिनेता और भाजपा की सांसद रहे शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी हैं, वो उम्मीदवार होती हैं। लेकिन उसके बाद भी भाजपा को जीतने से सपा रोक नहीं पाती है, बल्कि जीत का जो अंतर है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। 3,47,302 वोटों से यहाँ से जीतते हैं राजनाथ सिंह। कांग्रेस की तरफ से आचार्य प्रमोद कृष्णम वो उम्मीदवार थे, हालांकि वो तीसरे नंबर पर ही रह जाते हैं। बात इस बार की करें तो इस बार के चुनावों में 2024 के लोकसभा चुनावों में एक बार फिर लगातार तीसरी बार राजनाथ सिंह भाजपा के उम्मीदवार हैं। बीते 8 चुनावों से जीत दर्ज कर रही भाजपा के उम्मीदवार राजनाथ सिंह का मुकाबला सपा के रविदास मल्होत्रा से है। लखनऊ की सीट की हम ताज़ा समीकरणों की अगर बात करें तो इस सीट को देखते हैं तो 5 विधानसभाएं आती हैं। उन 5 में से 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उनमें से 3 पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी, जबकि 2 सीटों पर सपा के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। तो इस तरह से बहुत मुश्किल या बहुत आसान किस तरह का मुकाबला रहेगा वो तो जब 2024 के नतीजे आएंगे 4 जून को तो वो पता चलेगा कि ये जीत क्या वो 3.5 लाख के करीब की जो जीत थी उससे बड़ी होती है भाजपा की, या फिर रविदास मल्होत्रा पहली बार सपा को यहाँ से जीत दर्ज करा पाते हैं। ये तब पता चलेगा जब 4 तारीख को नतीजे आएंगे। लेकिन मुकाबला इतना आसान भी नहीं होगा। जो 22 के नतीजे हैं वो शायद कुछ इस तरफ संकेत कर रहे हैं कि 3-2 का अगर अंतर है तो बहुत कुछ आसानी से समाजवादी पार्टी छोड़ेगी या भाजपा को बहुत कुछ आसानी से मिलेगा, ये तो शायद मुश्किल है। लेकिन अब ये सब कुछ तब पता चलेगा मुश्किल था या मुश्किल नहीं था जब 4 जून को नतीजे आएंगे। लखनऊ की सीट का ये समीकरण आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अगली बार एक नई सीट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।